और मेरी कार, मेरा बंगला, एसी, ये सब देखकर ही तो आंटी अपनी इस बेटी को हमारे घर भेजना चाहते हो ना? अरे इस तरह का कोई भी लालच हमारे मन में नहीं है मैडम। हाँ, मेरी बेटी को इस घर की बहू बनने की चाहत है, लेकिन इस घर में वो आकर के राज करेगी ऐसी कोई चाहत नहीं है उसके दिल में। आप में चाहत नहीं होती तो आपकी बेटी को इस घर में नौकरानी बनाकर भेजते, लेकिन राज करने वाली बहू बनाकर नहीं। नहीं मैडम, नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है। जाने दीजिए परमेश्वर, आपका ये रोना धोना देखकर मुझे आप पर तरस आ रहा है। जो होना था वो तो हो गया। एक छोटी सी गलती हो गई है, कॉम्पनसेशन के नाम पर कुछ पैसे आपके मुंह पर फेंक दूंगी, वो लेकर चले जाइए अपनी बेटी के साथ। ए रॉयल राजेश्वरी मैडम, अब तक मेरी बेटी को इस दुनिया में आए हुए 8,350 दिन हो चुके हैं। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी पैसा खर्च किया ना, वो पैसा मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया मैंने, कभी किसी के सामने सर भी नहीं झुकाया मैंने। इतना स्वाभिमान होते हुए भी, इसकी माँ जिंदा है ये जानते हुए भी, क्यों आपने चोरी छुपे शादी करवाई इसकी? ए मैडम, हमारे प्रिंट करवाए गए इनविटेशन कार्ड में पूरे रिश्तेदार, पूरे परिवार के साथ आइए कहकर बड़े अक्षरों में प्रिंट करवाया था, लेकिन सिर्फ घर वाले ही काफी है कहने वाले यहीं पर है, इनसे पूछिए। चोरी छुपे शादी करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ओह, इनके कहते ही आप मान गए क्या? मेरे बेटे की नीली के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। वैसे सामने रहकर आपने ही तो डेकोरेशन करवाया था ना? ए, मंडप में शादी टूट जाने वालों की लिस्ट बताऊं क्या मैं आपको? मैं किसी और की कहानी सुनना नहीं चाहती, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इस घर में आने वाली मेरी पसंदीदा बहू सिर्फ नीली ही होगी। इस घर की बहू बनने वाली सिर्फ नीली है। इतना कुछ जानते हुए भी उसके गैर मौजूदगी में आकर धोखा दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। सनाप मत बोलो। अरे समझी जी, चुपचाप क्यों खड़े हैं? कुछ तो कहिए आप। देखो राजेश्वरी, जो कुछ भी हुआ है उसका कारण ये नहीं है, हम हैं। नीली नहीं है, उसका इस घर की बहू बनना संभव नहीं है और वो यहाँ आएगी भी नहीं। क्यों जी, क्यों नहीं आएगी मैं पूछ सकती हूँ क्या? वो बहुत पहले। सासू माँ, सासू माँ, तुम आ गई बेटी, आखिरकार तुम आ ही गई। नीली, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम्हें कितना ढूंढा पता है? वो सब मैं बाद में बताती हूँ।
लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? ड्रामा बेटी? हमारे घर के सामने ड्रामा करने आए हैं बाप बेटी दोनों। अजी देख रहे हैं ना, चेहरे पर कितनी रौनक है। ये है, ऐसी होनी चाहिए इस घर की बहू बनने वाली की रौनक। इस घर की बहू बनने वाली ये है। ए, तुम नहीं। सासू माँ, अभी थोड़ी देर पहले आप नंदिनी से क्या कह रही थी? ये तो नाटक कर रही है यहाँ पर। पता नहीं किससे बंधवा कर आई है। मेरे बेटे ने बांधा है कहकर हमसे ही झूठ बोल रही है। ए मैडम, इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं हम कि किसी और का मंगलसूत्र आपके बेटे से बंधवा लें। आपका बेटा यहीं पर है, पूछिए इनसे। विराट, ये सब क्या है विराट? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मुझसे क्या गलती हुई थी जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? ससुर जी, आपको तो समझना चाहिए था ना, मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। मुझे और विराट को दूर करने वालों का हाल क्या होगा, ये सबको पता चलना चाहिए। नीली, चाहे कुछ भी हुआ हो विराट, ये जो भी कह रहे हैं वो झूठ है, कह दो। विराट, कह दो विराट, नीली से ही शादी करूंगा, कह दो। नीली छोड़ो, पीछे हटो नीली। नहीं जाऊंगी, ये जगह मेरी है, यहाँ मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी। देखो नीली, मेरी बात सुनो। नीली प्लीज, हालात को समझो। इसे क्यों समझाना होगा? समझने की जरूरत इन दोनों को है। इस घर की बहू सिर्फ नीली ही बनेगी। देखिए परमेश्वर जी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चले जाइए, नहीं तो पुलिस को बुलाकर धक्के मारकर आपको निकलवा दूंगी। बुलाइए मैडम, बुलाइए पुलिस को। अरे देवसेना जी, शादी होते समय आपने फोटो निकाला था ना, दिखाइए उन्हें, सब पता चल जाएगा। पुलिस वाले किसको अपने साथ लेकर जाने वाले हैं? मंगलसूत्र बांधा है महापुरुष ने, उन्हें वो अपने साथ लेकर जाएंगे। क्षमा कीजिए दामाद जी, मैं नहीं चाहता हूं कि पुलिस वाले आपको यहां से लेकर जाएं। अगर यहां आपकी मां के कहे मुताबिक पुलिस आएगी तो क्या अनर्थ हो सकता है, यही बता रहा हूं मैं। इस घर में मेरी बेटी। बस कीजिए, बस कीजिए। मैं शराफत से कह रही हूँ, तुम अपने आप ये घर छोड़कर जाओगी तो अच्छा होगा, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या क्या कर लोगी तुम?
अरे दामाद जी, आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नी को कोई लड़की आकर धमकी दे रही है और आप चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। अरे मैडम, मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है। वो सबके सामने दामाद जी ने मेरी बेटी के गले में बांधा है। लीगली इस घर की बहू है मेरी बेटी नंदिनी। अगर इससे ज्यादा आपने एक शब्द भी कहा ना, तो मैं यहां खड़ा होकर सुनता नहीं रहूंगा। शंखपाल जी, नंदिनी की शादी तो हो चुकी है, अब केवल नागलोक का कल्याण होना ही बाकी है। नंदिनी जीवित रहेगी तो नागलोक का कल्याण अवश्य होगा। शंखपाल जी, ये कैसा अपशकुन है? अभी शादी होकर एक दिन भी नहीं बीता है, इतने में उनकी जान को खतरा है। त्रिशला, शादी के समय ही मैंने तुमसे एक बात कही थी, नंदिनी का साया बनकर तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। बहुत समय इतनी जल्दी आएगा मैंने सोचा नहीं था। अब ऐसा क्या हो गया? नंदिनी के जीवित रहने तक सर्पणी का सिंहासन प्राप्त नहीं कर पाएगी त्रिशला। उसका किसी भी तरह अंत करने के लिए मरी हुई नीली को फिर से प्राण की भिक्षा देकर नंदिनी के पास भेज दिया है उसने। अब वो नीली कौन है? विराट से बहुत प्यार करने वाली एक लड़की है, उसी के लिए जान लेने वाली एक हत्यारन। ओह, उसी की वजह से ही तो नंदिनी को नागलोक में लेकर आए थे। हाँ, वही नीली है। हाँ, मतलब वो एक सामान्य लड़की है ना? वो पहले थी, लेकिन अब नहीं है त्रिशला। मरी हुई लड़की को सर्पणिका ने फिर से जीवन दान दिया, मतलब अवश्य उसे अपनी शक्ति भी दे चुकी होगी। उसी शक्ति का प्रयोग करके नीली नंदिनी का अंत करने का षड्यंत्र रचेगी। अब तक वो विराट के घर पहुंच गई होगी। ठीक है, उसके पास कोई भी शक्ति हो, वो चाहे कहीं भी गई हो, मैं तुरंत वहां जाकर उसकी शक्ति को नाकाम करके मैं अपनी नंदिनी को बचा ही लूंगी। हाँ त्रिशला, अब हमें हर एक कार्य को बहुत सोच समझकर करना होगा। ठीक है शंखपाल जी। ये मंगलसूत्र है, इसीलिए आपको विराट चाहिए ना? प्यार से तो आप विराट को अपना नहीं रहे हैं। देखिए, फालतू की बातें मत कीजिए। प्यार करके शादी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, शादी करने के बाद कितने प्यार से वो जिंदगी गुजारते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये मंगलसूत्र रहेगा तब ये दोनों प्यार से रहेंगे ना? अरे ये क्या है? आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं? आपकी बातों का क्या मतलब है? विराट पर आपका यह अधिकार इस मंगलसूत्र की वजह से है ना? मैं उसे ही निकाल दूंगी तो? देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मैं शराफत से बात कर रहा हूँ। मेरे कहने के बाद भी अगर आपने मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपके पास कोई शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखाइए। देखिए देखिए, मेरे जिंदा रहते हुए आपको मैं ये काम नहीं करने दूंगा। हाँ, तो अब आपके मरने का समय करीब आ चुका है, रेडी हो जाइए। नीली!
ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए प्लीज। नंदिनी बेटा, नंदिनी नंदिनी नहीं, ऐसी गलती मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज डैड, प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसे, प्लीज प्लीज। पापा देखिए, कमाजी खड़ा होकर क्या देख रहे हैं? कुछ कीजिए। अरे कुछ ना कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचाइए, मेरी बेटी को बचाना छोड़कर खड़े क्यों हैं आप लोग? कमाजी देख क्या रहे हैं? कुछ कीजिए ना। अरे मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, दया करके उसे रोकिए, मेरी बेटी को छोड़ने के लिए कहिए, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, कुछ कीजिए मैडम। कमाजी, समझी जी, प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचाइए। बेटी नंदिनी, नंदिनी क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़िए मैडम। हटो यहाँ से। डैड, कुछ करिए ना प्लीज। अरे भगवान, आप बचा लो भगवान मेरी बेटी को। भगवान बचा लो भगवान। बेटी, भगवान कहाँ है? आप मेरी बेटी को बचाने के लिए आइए, प्लीज छोड़ो। बचा लीजिए। दिलीप, हे भगवान, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरी बेटी को। नंदिनी बेटी, नंदिनी छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो मेरी बेटी को, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो। बेटी क्या हुआ? ठीक तो होना था। किस शक्ति ने मुझे रोका है? किसने मुझे ढकेला? वो शक्ति अब किसके पास है? ए त्रिशला, तुम्हारे सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं, इसीलिए मेरे रास्ते में रुकावट बन रही हो। इस रास्ते में मंजिल पाना तो दूर, एक कदम भी रखना कितना हानिकारक हो सकता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी त्रिशला। शर्मा, गुरुदेव, आप वहां नहीं थे क्या गुरुदेव? कमाल की बात है, अकेले घूमने फिरने जितनी हिम्मत आ गई आप में। हवा अकेली आती है, आंधी भी अकेली आती है। एक प्राणों को शक्ति देती है और दूसरी प्राणों को मुक्ति देती है। प्राण जाने के डर से त्रिशला को लेकर आप नागलोक से भाग गए थे ना? आपके अंदर तो अच्छाई के गुण काफी आ चुके हैं।
तब आपके अंदर आंधी बनने की शक्ति नहीं थी क्या? आंधी बनने की जो शक्ति है खुद में अच्छाई के गुण आने से नहीं आती, तुम जैसे लोगों के पाप का घड़ा भरता है तो आती है। तब शक्ति को जन्म देने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम कोई क्रूरता करोगी ये जानकर ही मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तुम ये बुरे काम करने का हठ छोड़ दो शर्बा, समाप्त कर दो। गुरुदेव, आप आंधी की तरह आए और हवा के झोंके की तरह बात कर रहे हैं। ऐसी बातें आपकी शान को कम कर देगी। वाह, तुम्हारा अंत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु एक जमाने में तुम मेरी शिष्या रह चुकी हो। उस प्रेम के सम्मान में कह रहा हूं, नंदिनी के विषय में मत पढ़ना। गुरुदेव, आपके चेहरे का रंग ही बदला हुआ लग रहा है। आप मेरे सामने कहने आए ऐसा नहीं, गिड़गिड़ाने आए हैं ऐसा लग रहा है। गुरुदेव, नंदिनी को जन्म चनम्मा ने दिया है, इस बात में जितनी सच्चाई है, उसकी मृत्यु नीली के हाथों से होगी, इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नंदिनी को विराट के घर में नहीं जाने दूंगी। शर्बा, तुम्हें उससे आखिर इतना द्वेष क्यों है? वो एक साधारण मनुष्य से विवाह करके खुश रहेगी। तुम उसके जीवन का कांटा मत बनो। तुम्हें कौन सी शक्ति चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगा। ये सब देने के लिए सर्पणी का देवी अपार है। सेना दे दूंगा। हमारे तक्षक लोग हैं। अधिकार, पद, वो भी मिल जाएगा। वरदान, तुम्हें क्या वरदान चाहिए बोलो, मैं दूंगा। वो देने की शक्ति आप में भी नहीं है और ये सुनने की शक्ति मुझ में भी नहीं। तो फिर तुम्हें मृत्यु चाहिए? हाँ, वो चाहिए तो मैं आपको दे देती हूँ। शर्बा, हाँ, हे भगवान। नीली, नीली, उठो बेटी, उठो। ए नीली, अगर मेरा मन तुम्हारी तरह कठोर होता ना तो आज यहाँ तुम्हारा अंतिम दिन होता, समझे? लेकिन मैं इंसान हूँ, इंसान। ए परमेश्वर, ए, चुप कीजिए। ये घर क्या हेडक्वार्टर है? इस घर में आने वाली बहू क्वीन है क्या? मैंने किसी बुरी नियत से अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजा है। आपकी आदत जानते हुए विराट और दीक्षित जी ने कहा है, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हुआ। क्यों देवसेना जी, क्या हमने जबरदस्ती शादी करवाई है? बताइए। नहीं सर। समझी जी, मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया आप लोगों से रिश्ता जोड़कर। इतना सब कुछ हो रहा है पर आप पुतले की तरह चुपचाप खड़े हैं। आखिर इतने साल तक इस औरत को आपने बर्दाश्त कैसे किया है? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर हूं तो क्या हो गया? क्या कोई कहने सुनने वाला नहीं है सोचकर मेरी बेटी के साथ अन्याय कर रही हो? उसके पिता की जगह पे मैं हूं और सगे संबंधी भी है, समझी ना? जिद करना सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी आता है। मैं अपनी बेटी को अपने घर लेके जा रहा हूं। इतना कीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ए, और कहना बाकी है, रुक जाइए। मैं अपनी बेटी को अकेले घर लेकर जाने वाला नहीं हूं। साथ में दामाद जी को भी लेकर जाऊंगा।
दामाद जी, इस घर में मेरी बेटी बेटी की तरह नहीं रह पाएगी, बहू की तरह रहेगी। लेकिन आप मेरे घर आएंगे तो सिर्फ दामाद बनकर नहीं, एक बेटा बनकर रहेंगे। ये परमेश्वर, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को अपने घर ले जाने की बात कर रहा है। ये कहीं भी नहीं जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्हें आना ही पड़ेगा। हाँ?